चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोरोना वायरस जैसे HMPV वायरस का मिला नोवा केस। मुंबई में 6 महीने की बच्ची हुई संक्रमित। गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। वहीं सरकार ने सावधान और सतर्क रहने के साथ साथ मास्क पहनने की दी सलाह। दिल्ली के चुनावी दंगल में झाड़ू के साथ आई साइकिल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बनाई दूरी। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, अगर अखिलेश यादव ने केजरीवाल को समर्थन दिया तो समाजवादी पार्टी का वोटर भी कांग्रेस को वोट करेगा। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की हालत हुई नाजुक। बोलने में दिक्कत हो रही। किसान नेता बोले, कुछ हुआ तो केंद्र हालत नहीं संभाल पाएगी। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के है एक्सपर्ट। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की लेंगे जगह। नारायणन का कार्यकाल 2 साल का होगा। 15 जनवरी से बदल जाएगा कांग्रेस मुख्यालय का पता। अब 9A कोटड़ा रोड पर स्थित होगा नया ठिकाना। उद्घाटन की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। दिल्ली के हर व्यक्ति को मिलेगा 25 लाख रुपए का बीमा। कांग्रेस ने किया स्वास्थ्य बीमा योजना की गारंटी का ऐलान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर दिल्ली वासी को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य आप में हुए शामिल। केजरीवाल बोले, भाग्यशाली हूं, संतों की सेवा का मौका मिला, सनातन सेवा समिति बनाएंगे। उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों की हुई बल्ले बल्ले। अब सस्ते दामों पर मिलेगी रसोई घर में यूज होने वाली जरूरी चीजें। 2047 तक शहरों में रहने लगेगी भारत की 50% आबादी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की भविष्यवाणी। इसके लिए NIUA कैपेसिटी फोर्स चेंज कार्यक्रम की शुरुआत। तिब्बत में भूकंप की 10 तस्वीरें। अब तक 126 की मौत। 3 घंटे में 50 झटके आए। 1000 से ज्यादा घर ढहे। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा 10 जनवरी को जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 2 दिनों के बाद CEC की बैठक आयोजित करने की संभावना। लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलायंस। बक्सर में तेजस्वी यादव बोले, बिहार में हम लोग सब पहले से ही साथ हैं। महाकुंभ वक्फ विवाद पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी। बोले, जमीन पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा ले बस। कहा, हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और 1-1 इंच जमीन की जांच करवा रही। नहीं रहे भारत पाक युद्ध के हीरो बलदेव सिंह। 93 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक कर चुके हैं सम्मानित। भारतवंशी अनीता आनंद बन सकती है कनाडा की पीएम। पेशे से वकील, 2019 से सांसद। चौतरफा दबाव के बाद ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा। दिल्ली के नरेला में झुग्गी तोड़े जाने पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, गाली गलौज पार्टी वालों, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ट्रंप ने मैप शेयर कर कनाडा को बताया अमेरिका का हिस्सा, तो भड़के कनाडाई नेता। कहा, यह स्वीकार नहीं। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए रेलवे का महा इंतजाम। देश भर में दौड़ेगी 13,000 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। टीएमसी ने आप को दिया समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूं। हरियाणा यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को देगा। दोनों राज्यों के सीएम की हुई मीटिंग। केंद्र भेजेगा विशेषज्ञों की टीम। सीएम सैनी ने कहा, इस योजना से इस पानी का उपयोग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली में कुछ देखने को बचा नहीं, बस शीश महल जाने की बहुत इच्छा। हिमंत बिश्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को नेशनल म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए। आंकड़ों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 साल में भाजपा का वोट 5% बढ़ा, लेकिन सीटें 31 से 8 हुई। वहीं कांग्रेस 24% से 4% पर आई। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्यों के पास फ्री ब्रिज के लिए पैसा है परंतु जजों की सैलरी पेंशन के लिए नहीं। मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं। ये बेहुदा बयान है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर भड़की प्रियंका गांधी। बोली, फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। वायनाड सांसद ने कहा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। शीश महल ही आपकी कब्रगाह बनेगा। दिल्ली सीएम हाउस पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज। कहा, हमने सारे देश के अंदर अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा की विजय होगी। यूपी की तर्ज पर झारखंड में होगी डीजीपी की नियुक्ति। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार राजस्व सेवा के 82 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। कई अंचलों में नए सीईओ की हुई पोस्टिंग। महाकुंभ जाएंगे हरियाणा के सीएम। नायब सैनी बोले, हमने हरियाणवियों के लिए विशेष व्यवस्था की। स्पीकर हरविंदर कल्याण को भी मिला न्योता।
ओला इलेक्ट्रिक को सेबी ने दी चेतावनी, कंपनी ने डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया, बीएसई एनएसई से पहले सोशल मीडिया पर दी थी जानकारी। दिल्ली में आप का शीश महल व्यस्त, भाजपा का राजमहल, आप नेताओं की पुलिस से झड़प, भाजपा ने आतिशी को बंगले वाली देवी बताया। बुधवार को सोने के दाम में तेजी, तो सस्ती हुई चांदी, सोना 284 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पहुंचा, वहीं चांदी 89,468 रुपए प्रति किलो बिक रही। OnePlus 13 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च, शुरुआती कीमत 69,999। यह दुनिया का पहला फोन जिसमें मेट A++ रेटिंग वाली स्क्रीन। रुपए में एक बार फिर भारी गिरावट, 13 पैसे लुढ़कर ऑल टाइम लो पर पहुंचा भारतीय रुपया। अब $1 की कीमत हुई 85 रुपए 87 पैसे। स्टैंडर्ड ग्लास के आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, दूसरे दिन 35 गुना हुआ सब्सक्राइब। बता दें कि शुक्रवार को कंपनी ने एंकर निवेशकों से 123 करोड़ रुपए जुटाए थे। लखनऊ और बड़ौदा में होगी विमेन्स प्रीमियम लीग 2025, बीसीसीआई ने वेन्यू फाइनल किए, 2 फेज में टूर्नामेंट, वहीं 6 या 7 फरवरी को होगा पहला मैच। चैंपियंस ट्रॉफी से वापसी कर सकते हैं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, वीडियो पोस्ट कर लिखा दुनिया से टकराने के लिए तैयार। यूजीसी की नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी, इसके मुताबिक अब बिना नेट के बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही वाइस चांसलर पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लिए थे सबसे ज्यादा विकेट। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा की नई डेट जारी, अब 4 फरवरी से शुरू होगी। 39,481 पदों के लिए एग्जाम, जो 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी पर कोई नहीं बना पाया फिल्म, एक ने कोशिश की तो धोना पड़ा था जान से हाथ। इमरजेंसी के रिलीज के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया बड़ा दावा। पंजाब बोर्ड एग्जाम 2025 के डेट शीट घोषित, वहीं पीसीईबी 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 27 जनवरी से शुरू। टॉलीवुड एक्टर अजित कुमार दुबई में एक्सीडेंट, रेसिंग प्रैक्टिस सेशन में बैरियर से टकराकर कई बार घूमी पोर्स, वीडियो हुआ वायरल। रॉकिंग स्टार यश के जन्मदिन पर रिलीज हुआ उनकी आने वाले फिल्म टॉक्सिंग का टीजर, फैंस बोले पुष्पा का तोड़ेगी रिकॉर्ड। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने दूसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कहा कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गारंटी की घोषणा की, जिन्होंने राजस्थान में यह योजना लागू की थी। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया था, उसी तरह दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। राजस्थान में इस योजना को चिरंजीवी योजना नाम दिया गया है। अब कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में पार्टी की सरकार बनी तो हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें जांच, दवा और इलाज सब कुछ मुफ्त मिलेगा। गहलोत ने आगे कहा, यह योजना सभी के लिए है, लेकिन इतना जरूर है कि 8 लाख तक सालाना आमदनी वाले लोगों को यह स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलेगी, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले लोगों को सालाना 850 रुपए प्रीमियम देना होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पताल सभी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल दिल्ली में 10,183 केस डेंगू और 1.63 लाख डायरिया के होते हैं। साउथ एक्टर रामचरण के इवेंट में गए 2 फैंस की मौत, फिल्म गेम चेंजर की फ्री रिलीज से लौट रहे थे, इस दौरान बाइक को वैन ने मारी टक्कर। साल 2024 में आरबीआई ने खरीदा बेशुमार गोल्ड, 73 टन खरीदी के साथ बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार। को शेयर बाजार में दिखी भारी उठापटक, निवेशकों की 2.34 लाख करोड़ डूबे, वहीं छोटे और मझोले शेयरों की जोरदार पिटाई। जी हां, बीते दिन यानी 8 जनवरी को सेंसेक्स 50 अंक की गिरावट के साथ 78,148 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर पर 77,486 से 662 अंक संभला, वहीं निफ्टी भी 18 अंक की तेजी के साथ 23,688 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट रही, वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में तेजी और 28 में गिरावट देखने को मिली। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.54% की तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सबसे ज्यादा 2.16% गिरावट के साथ बंद हुआ।